के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद अजीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का आजकल बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर है। आम इंतखाबात के हवाले से पॉलिटिकल पार्टियाँ, सियासी वर्कर आपस में बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तैयारियों में मसरूफ़ है। बेशक अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन जनवरी में उन्होंने ये कहा हुआ है कि इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। आम इंतखाबात के हवाले से अगर देखा जाए तो जो निगरान हुकूमत का सेटअप है उसको 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। हालांकि निगरान हुकूमत का काम होता है इलेक्शन करवाना, और 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना उनका काम है। 90 रोज़ के बाद जितनी भी निगरान हुकूमतें होती हैं वो इलीगल कहलाती हैं, क्योंकि आइन के मुताबिक 90 रोज़ के बाद उनका ठहरना लीगली तौर पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि निगरान हुकूमत का काम ही सिर्फ इलेक्शन करवाना है। दुनिया भर में कहीं भी निगरान हुकूमत का कंसेप्ट नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत कायम की जाती है और उसके लिए 90 रोज़ तक का टाइम दिया जाता है। 90 रोज़ निगरान हुकूमत, निगरान कबीना काम करती है, लेकिन उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करना होता है। अदरवाइज़ इलेक्शन करवाना तमाम तर जिम्मेदारी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की होती है। आम इंतखाबात के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें तो हो रही हैं, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकेगी? ये एक बहुत अहम सवाल है। अभी तक की जो सूरत हाल है वो नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तीनों बड़ी पार्टियां जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। लेकिन इनमें से एक सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सबसे ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी अगर देखी जाए, ग्राउंड लेवल के ऊपर उनकी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो इस वक्त अंदर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त टूट फूट का शिकार है, तितर बितर है। उसके जो टिकट होल्डर्स हैं वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। बहुत सारे सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी को खैरबाद कह दिया है। वो आते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल जो सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर जो टिकट होल्डर्स हैं, उन्होंने IPP ज्वाइन कर ली है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जो जहांगीर तरीन साहब की सरबराही में इस वक्त काम कर रही है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी कि नहीं, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब शायद अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक यही लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने देखा होगा कि लाहौर के अंदर या किसी जगह पे जब भी अगर वो वर्कर कन्वेंशन भी करने की कोशिश करते हैं तो हुकूमत की तरफ से उसको सबोताश कर दिया जाता है। पुलिस जाती है, तमाम लोगों को गिरफ्तार कर ली जाती है, मुंतज़मीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहाँ पर दावा बोल दिया जाता है। अभी तक तहरीक इंसाफ जो है वो उसको जलसा तो बहुत दूर की बात है, इलाकाई लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, सियासी तौर पर वर्कर कन्वेंशन करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही, जिससे अंदाज़ा होता है कि आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का जो लफ्ज़ है वो शायद तहरीक इंसाफ के लिए नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हालात आजकल कोई तरह से नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है, आला क़यादत, वो आजकल इंतखाबात की तारीख के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतालबा कर रही है। रोज़ बरोज़ उनका मुतालबा बढ़ता जा रहा है, और इस मुतालबे की असल वजह क्या है? क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि जिस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की हुकूमत में शामिल थी और उस वक़्त भी तहरीक इंसाफ ने अपने 2 सूबों के अंदर हुकूमत ख़त्म करके इंतखाबात के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने एक फ़ैसला दिया था, जिसके अंदर कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक 14 मई के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी माज़रत कर ली। इवन देन हुकूमत ने भी उसके ऊपर ना सिर्फ माज़रत की बल्कि उसको तनकीद का निशाना भी बनाया, और उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की जो हुकूमत थी उसमें
दूसरी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पार्टी थी। पहले नंबर पर मुस्लिम लीग नून थी, लेकिन दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जिनके पास वजारतें थी और उस वक़्त भी इलेक्शन नहीं करवाए गए थे। लेकिन अब जब से PDM की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, निगरान हुकूमत का सेटअप वफाक में आ चुका है, तब से हमने देखा है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है और इंतखाबात के तरीक़ के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मुतालबा है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शायद ये लग रहा है कि आम इंतखाबात के अंदर उनको भी शायद लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह नहीं मिलेगी और उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो जाएगा जिस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून को मिल सकती है। मुस्लिम लीग नून के जो हालात हैं इस वक्त वो बहुत बेहतरीन हैं और मियाँ साहब एक इस वक्त जो है वो बहुत ये समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासत का उन्होंने दोबारा से आगाज़ कर दिया है और ये लकी आदमी है। मियाँ साहब एक ऐसे लकी आदमी हैं कि जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही हालात नॉर्मल होते हैं मियाँ साहब पाकिस्तान आते हैं और फिर एक मरतबा दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं। ये कोई पहली मरतबा नहीं हो रहा, इससे पहले भी हो चुका है और इस बार भी मियाँ साहब की जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून वो हुकूमत में होगी और उनके साथ कुछ अलाइज भी होंगे, लेकिन उन अलाइज के अंदर तवक्को की जा रही है कि शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो शामिल होगी। पीपल्स पार्टी जो है उसको भी ये खतरा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको भी उस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर रही है बल्कि वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो मुतालबा कर रही है। उनकी तरफ से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून को दी जा रही है। मियाँ साहब जब पाकिस्तान में आए तब बहुत सारे कानूनी माहिरीन और जो सियासी माहिरीन थे उनका ख्याल ये था कि मियाँ साहब जैसे ही पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर उतरेंगे तो उनकी फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तारी हो जाएगी और उसके बगैर उनको ज़मानत नहीं मिल सकती। लेकिन मियाँ साहब एक खुशकिस्मत इंसान हैं और मियाँ साहब अभी वो पाकिस्तान में उतरे भी नहीं थे, वो अभी उस वक्त तक सऊदी अरब में थे और उससे पहले लीगल उनकी जो टीम थी उन्होंने मियाँ साहब के लिए तमाम आसानियाँ पैदा कर दी। मियाँ साहब को अदालतों से रिलीफ भी मिल गया, ज़मानतें भी मिल गई, प्रोटेक्टिव बेल भी मिल गई और उनको गिरफ़्तार ना करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया। मियाँ साहब पाकिस्तान आए, उन्होंने जलसा भी किया, एक अच्छा मुनासिब जलसा रहा उनका। उसके बाद मियाँ साहब जो हैं वो अब सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। आजकल वो मियाँ साहब पाकिस्तान के अंदर हैं, उसके बाद भी वो कोर्ट के अंदर पेश हुए और कोर्ट ने उनकी प्रोटेक्टिव जो बेल है वो उसको भी एक्सटेंड कर दिया और दूसरी जानब जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत थी उन्होंने भी मियाँ साहब के 10 लाख रुपए ज़मानती मुचलकों के एवज़ उनको ज़मानत दे दी। मियाँ साहब इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत इंसान है क्योंकि वो हमेशा जब पाकिस्तान के ऊपर बुरे वक्त के अंदर मुल्क से बाहर होते हैं और अच्छे वक्त में पाकिस्तान के अंदर होते हैं और वज़ीर आज़म बन जाते हैं और उनकी पार्टी हुकूमत भी इंजॉय करती है। अब भी ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे और उनकी पार्टी ही सबसे ज़्यादा जो है वो हुकूमत में शामिल होगी और वफाक और पंजाब में शायद हुकूमत ही उनकी होगी। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें कम करने के लिए भी प्लानिंग की जा रही है हुकूमत की तरफ से। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सरकारी मुलाजमिन है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ गिराने की कोशिश कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें 25% काटने के लिए ये उसके ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि क्योंकि KPK के अंदर जो माली हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, सूबे की जो माली पोजीशन है वो बेहतर नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब चीज़ नहीं है। इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट को उनका साथ देना चाहिए और उनको सपोर्ट करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत का काम होता है कि वो सूबों को सपोर्ट करे। वफाकी हुकूमत अगर PIA को सपोर्ट कर सकती है, रेलवे को सपोर्ट कर सकती है या बाकी इधर उधर जितने भी इदारे हैं उनको सपोर्ट कर सकती है, तो वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। लोगों की तनख्वाहें कम करके इस महंगाई के अंदर कोई अच्छा जो है वो मैसेज नहीं दिया जा रहा, बल्कि लोगों को सपोर्ट करें और उनकी जो माली मुश्किलात हैं उसको कम करने के लिए इक़दामात करने चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।